आप देख रहे हैं कंचन टीवी, आपकी आवाज। हमारे युवा साथियों को अभी तक ये नहीं पता हमारी धर्मशाला कहाँ पे है। 28 कैमरे लगे हुए हैं। 1978 में इसकी नींव रखी गई थी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। मैं आपका दोस्त यशपाल कंचन। हर व्यक्ति को अपनी जड़ों का पता होना चाहिए, जड़ों से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। कितने भी बड़े पद पर जाए, कितने भी बड़े वो हो जाएं, उन्हें अपनी जड़ों का पता होना चाहिए। अपनी जड़ों को खोजने के लिए मैं आज पहुंचा हूं कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल सामने मैं हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे गडरिया पाल धर्मशाला यहाँ पर है, जिसके बगल में ब्राह्मण धर्मशाला है और अगर उसके बाईं तरफ देखा जाए तो पंजाबी और जोगी धर्मशाला भी है। यहाँ पर धर्मशाला है। अगर पीछे नजर घुमाई जाए तो यहाँ पर ब्रह्म सरोवर है। ब्रह्म सरोवर के सामने ही कहा जा सकता है कि गडरिया धर्मशाला है। और गडरिया धर्मशाला से क्यों हम पहुंचे वो मैं दर्शकों को बता दूं कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं, बच्चे हैं हमारे समाज के, पाल बिरादरी के, जिनको नहीं पता कि अपनी भी धर्मशाला है। लोगों ने, हमारे बड़ों ने जो समाज के लिए किया है वो दिखाएं। हम दिखाएं कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी भव्य धर्मशाला बनाई है जो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करती है। आप देख सकते हैं ये ऑफिस है, अभी ये बंद है। मैं दिखाने वाला हूँ, इसको खुलवाने वाला हूँ और किस तरह का ये ऑफिस है और पूरी धर्मशाला किस तरह की है, कितने यहाँ पर कमरे हैं, कितनी दुकानें हैं। जहाँ बाहर आपने देखा खूब सारी दुकानें थी, अंदर खूब सारे कमरे आप देख सकते हैं। बहुत बड़ी जगह पर ये धर्मशाला बनी है, बहुत भव्य है। यहाँ से आप शुरू कीजिएगा। आप देख सकते हैं खूब सारे कमरे, प्रांगण में पेड़ भी है और मंदिर भी है। शिव मंदिर ये बताया जाता, प्राचीन शिव मंदिर है। कब से ये धर्मशाला बनी, कब से है, वही जानने के लिए हम पहुंचे। यहाँ के जो प्रधान है रमेश पाल हतीरा, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या इतिहास इस धर्मशाला का रहा है, किनका इसमें योगदान रहा है और समाज के किस काम ये धर्मशाला आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब हैं। राम राम जी। प्रधान जी हैं, उनसे बात। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रधान जी से हम बैठ के बात करें सर। प्रधान जी जानना चाहते हैं कि अपनी धर्मशाला, इसका निर्माण कब हुआ था, किन के द्वारा निर्माण किया गया था? इसका सबसे पहले तो आपका कंचन जी धन्यवाद यहाँ पहुँचने का। जी इसका निर्माण चौधरी नेक्कीराम की रहनुमाई में, जी नेक्कीराम पसीना के जी जी 1970 में जमीन खरीदी गई थी यहाँ, जी 1 किला 7 मरले, जी और 1978 में इसकी नींव रखी गई थी। जी 7वां महीना 21 तारीख। जी बिल्कुल। नेक्कीराम जी थे और मैं तो खैर उस टाइम हड़वे थे, बाकी सब दिया मैं निर्माण के टाइम यहाँ था। तो आपने यहाँ सेवा दी थी तब? बिल्कुल दी जी। जी ये पहले दिन भी जब यहाँ का, उस दिन पहले दिन का निर्माण था जी। जी हमारे पास में किरमच गांव पड़ता है और जिस दिन यहाँ की नींव रखी गई थी, पहले दिन का खाना काले कमले ग्राउंड में आया था जी। जी। मैं उसमें था मौके पे। अच्छा। बड़ी खुशी के साथ, बड़ा समाज, बड़ा सारा कुछ, मतलब खूब सारे लोग इकट्ठे हुए, अपने समाज के हर गांव से लोग आए थे? हर गांव से जी। जी। बिल्कुल। कितनी संख्या हो सकती है? उस टाइम के मुताबिक कम से कम 300-400 का आदमी थे। संख्या थी? हाँ, उस टाइम के मुताबिक जी। जी जी और जी बड़े खुशी थे, बड़े हौसले थे। जितने गवांड थे आसपास में, 75 के, तो तकरीबन थे ही। दूर दराज से, मेरे ख्याल में तो आपके गांव से भी, स्पिदम खेड़े से भी जय सिंह पाल जी मेरे याद आते हैं, वो भी हुए करते थे यहाँ जी। हाँ जी। मतलब सब चाहते थे कि उनकी भागीदारी हो हर एक गांव की, हर एक व्यक्ति की। हाँ जी। और जितने बुजुर्ग थे उन्होंने बड़ी कुछ मेहनत करी, बड़ा कुछ यहाँ जोड़ होया करता था, यहाँ पतला होया करती, बहुत नीचे में थी। ये बुगिया अंगेला बर्त करे हैं इसके, ट्रैक्टर अंगेला मेहनत करके बहुत भरा। और 1969 में हमारा ट्रैक्टर था, मैं भी 77-78 में मैं चलाया करता था। 3-4 ट्रैक्टर थे अपने समाज में। परवाना राम, ज्ञानाराम डडवाणा, मास्टर जी बजीदा रोड़ान
और 37 को ट्रैक्टर हमारे पे भी होया करता जी। जी जी। मैंने भी यहाँ छोटा तालाब खुदा था ये, मतलब हथीरा से भी भागीदारी हुई। बिल्कुल हुई जी। मैंने खुद ट्रैक्टर चलाया जी यहाँ, जी। घोड़ी इधर से लाके यहाँ बर्थ करने में। प्रधान जी अगर बात की जाए अब कितनी जगह कितनी जमीन है अपनी धर्मशाला की? 1 किला 7 मरले जी। 1 किला 7 मरले। हाँ जी। और उस वक्त कितनी जगह कितना बिल्डिंग बनाई गई थी, कितने कमरे बनाए गए थे? हाँ हाँ, मैं कमरे तो खैर नहीं उस टाइम के मौके बता सकता, मोटा आंकड़ा बता सकता हूँ। जी जो शुरुआत हुई थी इस साइड से हुई थी। जी। मैं चाहूंगा कैमरामैन को एक बार दिखाना, ये वो पहले है जहाँ से शुरुआत हाँ ये पहले साइड जो इस यहाँ से शुरुआत हुई जिनके थी। नंबर 1 2 3 5 हाँ 1 2 से एक से शुरू हुई थी जी। 1 से शुरू हुआ। हाँ जी। जी इसमें क्या था जी, आज तो सारा काम मशीनी हो रहा। जी उस टाइम जो लेंटर था, जो मेहनत मजदूरी थी, जी। मिस्त्री सिर्फ उस पर करते थे जी, दिहाड़ी पे बाकी सब अपने सेवा अपने करते थे। सेवा करते, लेबर करते थे जी। तो क्या जब यहाँ पर बन रहा था तो सेवा करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते थे समाज के? बिल्कुल पहुंचते थे जी। जैसे लेंटर की तैयारी थी, इंटा वाला लेंटर है सारी बिल्डिंग में जी, जी। आरसीसी लेंटर नहीं है तो ये। मैं चाहूंगा एक बार आप दिखाइए हमें। बिल्कुल। देखिए दर्शकों को मैं दिखाना चाहूँगा कि कहा जाता है यहाँ पर मैं चाहूँगा वो दिखाना, कहते हैं कि लेंटर नहीं थे, कंक्रीट वाले सरिये वाले लेंटर नहीं थे, डाट वाले लेंटर थे। जी जी जी। तो तब काम किया गया था। बिल्कुल किया। काफी नीचा भी पड़ चुका प्रधान जी ये। हाँ जी, अब तो नीचे चलो टाइम के मुताबिक पड़ गया जी, जी। जी। उस टाइम सड़क नीचे हुआ करती थी जी, और जी। इसकी कुर्सी बहुत ऊंची थी। कुर्सी ऊंची थी। हाँ। मतलब जमीन ये सड़क से बहुत ऊंचा था। ऊंचा था जी, 40 साल की बात हो रही, बहुत कुछ है उसके, बहुत बदलाव आ गया। ये जो शुरुआत हुई थी ऐसे बनता था, जैसे लेंटर पड़ गया ना, हाँ जी। यहाँ से लेकर एक पोर्शन हुआ करता था जी। तो ये कौन सा लेंटर है, सरिये वाला है कौन सा? सरिये वाला जी, इंटा वाला। अच्छा, ईंटों वाला। हाँ आरसीसी लेंटर नहीं है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, देखिएगा दर्शकों को मैं दिखाऊंगा, आरसीसी नहीं है जो आजकल सरिये से बजरी से पड़ता है, वो नहीं है, ईंटों वाला है। इंटा वाला लेंटर है और जी। आज भी मजबूत है। मजबूत है जी, बिल्कुल। हमने खुद काम किया है जी। जी जी। हाँ, सारे जितने बुजुर्ग थे, जितने कमांड थे, सब मेहनत मजदूरी से हमने चढ़ता था। जब ये पता लगता है धर्मशाला में कल लेंटर पड़ेगा, बड़े उसके साथ आते साइकिलों सब में। अपना जिम्मेवारी समझते थे। हाँ जी, बिल्कुल समझते जी, समझते जी। जी। तो यहाँ पर जब निर्माण हुआ धीरे धीरे, फिर कमरे बढ़ाए गए, बिल्डिंगें ऊपर तक बढ़ाई गई, तो समय समय पर निर्माण होता रहा। समय समय पे होता रहा जी, रिकॉर्ड कोई नहीं आई इसमें चलते काम में, बिल्कुल भी। जितना काम चला, पहले खाना वहाँ काली कमरे में बना था, उसके बाद इसका निर्माण शुरू हो गया। उसके बाद एक यहाँ पे इस गाड़ी के पास एक रसोई बनाई गई थी। फिर अपना भंडारा चले करते यहाँ जी। और गांव गांव के हर गांव से ऐसा चो चढ़ता था, आज खीरा की रोटी है भाई, आज क्रिसमस से रोटी है, आज 12 से खाना है। और हर मीटिंग के गाँव साथ से बन के यहाँ आता था, सबको खिलाया जाता था। यहीं बनाते थे जी। अच्छा, वो गांव वाले आते थे। हाँ गांव वाला, उनकी तरफ से बनता उनके था। पैसे अरे एक कमरा भी देगा करता काम जी। जैसे शिव मंदिर है यहाँ पर, ये कब इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण कुछ 3 जो मेन जगह है इसकी नीचे वाली जी, वहाँ छोड़ रखी भी जहाँ से नीचा था। इसका निर्माण करा था जी जो मंगलपुर से बालीराम का पिताजी है जी, इसमें, और सोनू राम बारणे से है, बुजुर्ग थे हमारे, उनका सबसे ज्यादा मंदिर में योगदान रहा जी। प्रधान जी एक और बात, एक सवाल मेरे जहन में आता है कि आखिर धर्मशाला का खर्चा चलता कैसे है, इसकी कमाई कहाँ से है, वो कैसे चलता है? इसकी कमाई ये है जी, समाज लेने वाला चाहिए, समाज ने कभी कभी नहीं छोड़ी देने में, उगराही होती है। दानी लोग बहुत हैं, दान भी दिए हैं और देने भी लग रहे हैं लोग। और कुछ अपना किराया, कुछ अंदर किराएदार में चल के 5-10 कमरे, 15-16 दुकाना की इनकम रही है जी सदा। मतलब वहां से भी इनकम आती है, अंदर से भी, तो काम चल रहा है। हाँ चल रहा है। तो सिस्टम है। फायदा क्या मिलता है समाज को धर्मशाला से, फायदा क्या क्या? इसको फायदा सबसे बड़ा यह है जी, जैसे कोई बात हो, यह अपने एक समाज का प्लेटफॉर्म बैठने का है, अपनी कोई बात रखने की, कोई करने की, कोई समाज की बात, सामूहिक जगह है जी। हाँ जी, समाज। और दूर से जब लोग आते हैं तो उनको ठहरने के लिए, खाने के लिए बताया जाता है कि यहाँ पर पढ़ने के लिए बच्चे भी रहते हैं। पढ़ने के लिए अब तो कोरोना करके नहीं रहते जी, और नहीं बच्चे पढ़ते भी हैं, आज भी मौके का है यहाँ। बिल्कुल, मैं देखना चाहूँगा। हाँ, मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, ये कमरा है, कमरा नंबर 3 है। और यहाँ पर कमरा नंबर 3 में पढ़ने के लिए यहाँ पर समाज के बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। एक बच्चा है यहाँ पर लगातार पढ़ रहा है, चाहे लाइट नहीं है फिर भी लगे हुए। कहाँ से हैं आप? मैं वीपीओ फपड़ाना से हूँ, तहसील हसन, डिस्ट्रिक्ट करनाल से हूँ। पपड़ाना से हैं। हाँ जी। किस कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। एसएससी की तैयारी। हाँ जी। बिजली नहीं है तब भी लगे पड़े हैं? हाँ जी, लग रहा, ऑनलाइन क्लास लगा रही थी, चल रही थी। क्या सुविधा मिलती है? जैसे धर्मशाला है, क्या फायदा मिला आपको धर्मशाला के होने से? हाँ जी, यहाँ धर्मशाला में रहने के लिए रूम दिया हुआ है, खाना मिलता है, ठीक है, अच्छा खाना मिलता है, अच्छी फैसिलिटी मिलती है। मतलब कहीं ना कहीं कहेंगे कि समाज ने एक अच्छा काम किया कि धर्मशाला है तो आप पढ़ने के लिए आराम से यहाँ रह पाए। हाँ जी, समाज के लिए मतलब
फुल सपोर्ट है, खाने के लिए सुविधा, अच्छी सुविधा है, फुल सपोर्ट मिली हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप यहाँ से पढ़ लिख कर निकल जाएंगे, कुछ बन जाएंगे कल को, तो आपके जहन में यहाँ की यादें, धर्मशाला की यादें रहेंगी, तो तब आप लौट के धर्मशाला के लिए कुछ करना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल कुछ करना चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे जाके, मतलब कि जैसे हमारे बाद कोई न्यू स्टूडेंट आएगा उनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, समाज को पूरा सपोर्ट करेंगे। देखिएगा, फफराना से जाति का समाज का एक लड़का है, पढ़ रहा है, कहता है कि फ़ायदा मिला है। पर देखिए, जब यहाँ से वो फ़ायदा लेकर निकलेंगे तो जाहिर तौर पर वो समाज के लिए, धर्मशाला के लिए एक अच्छी यादें अपने मन में रखेंगे और फ़ायदा पहुँचाएंगे। हमारे साथ जो प्रधान हैं हमारे, उनके सुपुत्र भी हैं, उनसे विनोद जी से हम बाद में बात करेंगे। पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नफीस है। नफीस, आप पिताजी यहाँ पर ड्यूटी देते हैं प्रधान के तौर पर, खूब सारी जिम्मेवारी है, आप भी उनका साथ देते हैं? सर एक्चुअली ऐसा है कि हमारे पिताजी तो यहाँ पे बैठे हुए हैं और जैसे घर की भी हमारी जिम्मेवारी होती है, हम तो यहाँ कभी कभी आ जाते हैं देखने के लिए भी, देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है धर्मशाला में। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं जब वो जिम्मेवारी कोई लगाते हैं धर्मशाला की, समाज की, तो उसको आप निभाते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा होता है समाज में बहुत से काम होते हैं, पिताजी को, प्रधान जी को कहीं भी दुख सुख में आना जाना पड़ता है, तो हमारे को वो बोल जाते हैं भी थोड़ा पीछे ध्यान रखना, कि कोई समाज से यात्री भी आते हैं, कुरुक्षेत्र एक धार्मिक स्थान है यहाँ पे, ड्यूटी लगा दी जाती है। हाँ जी, हाँ जी। और आप शिद्दत से निभाते भी हैं? बिल्कुल सर, कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जितना अच्छा काम हो सके इतने अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा, ये होता है, अगर कोई प्रधान है तो उनका जो परिवार है वो भी अपने आप को जिम्मेवारी से बंधा हुआ समझता है और उस जिम्मेवारी को शिद्दत से निभाता है। एक और दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, जो दर्शक नहीं जानते हैं, जो दूर से हैं, बाहर से हैं, उन दर्शकों को लिए मैं बता दूं कि मैं खुद गडरिया जाति से संबंध रखता हूँ, गडरिया पाल समाज से हूँ, और मेरे जो पुरखे हैं, जो मेरे बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी इस धर्मशाला के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई है। क्योंकि पिछले दिनों जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे किसी ने बताया कि मेरे दादाजी का नाम, पूरे परिवार का नाम यहाँ पर है, खानदान का नाम यहाँ पर है। मैं दिखाना चाहूँगा दर्शकों को। इस कमरे के निर्माण में गांव खेड़ा खेमावती जींद ने धर्मार्थ में 5602 रुपए दान दिए 1998 में। देखिएगा, 1998 में 5602 रुपए एक बड़ी रकम होती थी। आज से 24-25 साल पहले एक बड़ी रकम होती थी। और यहाँ पर मैं एक और दिखाना चाहूंगा, इस कमरे के निर्माण में हुक्मचंद, दानी राम, लक्ष्मण व फूल सिंह गांव खेड़ा खेमावती जींद ने धर्मार्थ में 5602 रुपए दान दिए 1998। प्रधान जी से ही जानना चाहूंगा, यहाँ पर ये मेरे दादाजी और उनके भाइयों के नाम है, फूल सिंह, लक्ष्मण दास और दानी राम दादाजी थे। मेरे दादाजी का नाम यहाँ पर अंकित है। क्या वजह रहती है कि इस तरह अंकित यहाँ पर कराया जाता है? लोगों को प्रेरित करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, समाज में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए। बिल्कुल जी, ये जो जिनके बुजुर्गों के नाम है जी, इन्होंने बड़े सच्चे और ईमानदारी से बहुत ज़्यादा यहाँ काम किया है और बड़े चाव से लगन से। और उस टाइम के ये पैसे दिए हैं जी, अपने परिवार के हिसाब से इतना बहुत नहीं होया करता था, और फिर भी हम बेचारे अपना कुछ न कुछ 2 रोटी अपने बच्चा ने खिला के फिर भी यहाँ के नाम के काटे करते थे। और शायद इन्हीं का ये परिणाम है कि आज इतनी भव्य धर्मशाला के हम वारिस हैं। बिल्कुल जी, इन्हीं की बदौलत, इन्हीं का आशीर्वाद है जी। मेरे पे इनसे बहुत कुछ सीख कर देखा, आज मेरे को भी आशीर्वाद समाज को दिया और पूरे करने को। प्रधान जी हैं, काफी अच्छे विचार हैं इनके, काफी शांत स्वभाव के वो व्यक्ति हैं। जब भी इनसे मिलते हैं अच्छा लगता है। प्रधान जी से हम दोबारा बात करेंगे। अभी मैं यहाँ पर जो हमारे साथी हैं, हमारे समाज के साथी हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूंगा। रसोई है वो दिखाना, विनोद झांसा है भाई, मैं उनका परिचय मैं आपको कर दूं। पाल समाज के हमारे भाई है, झांसा गांव से आप हैं। विनोद, थोड़ा हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए। मैं पहले तो कंचन टीवी का, जो कि पिछले काफी समय से समाज के बीच में जाकर युवाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं पिछले काफी समय से, और समाज की दुख दर्द को समझकर सभी को शेयर करने का काम करता हूं। मैं इनका स्वागत करता हूं अपनी हरियाणा पाल गडरिया धर्मशाला में प्रदेश मीडिया प्रभारी होने के नाते। मेरा छोटा सा गांव है झांसा, यहाँ से मात्र 17 किलोमीटर पड़ता है, और मैं समाज के अंदर मेरे बुजुर्गों द्वारा जो प्रेरणा, जो आशीर्वाद मुझे मिला, उसकी वजह से ये जो हरियाणा पाल गडरिया समाज की धर्मशाला है, जिसको आप आज देख रहे हो, ये हमारा एक सपना था हमारे बुजुर्गों का, जिसको साकार करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने यहाँ पे जैसे आज पेड़ लगे हुए हैं, लगाया किसी ने है, खाता कोई है और कमाता कोई है, ऐसे सब बातें हमें सुनने में मिलती थी, पर आज देखने को मिली। बिल्कुल, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, एक बार कैमरामैन को कहूंगा, देख सकते हैं आम
आम यहाँ पर लटके हुए हैं, ये हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दादा परदादा ने लगाए थे, जिसके फल विनोद भाई आप और हम खा रहे हैं। मैं विनोद पाल अपने समाज में पिछले हमारा जन्म ही 80 और 82 के बीच में, जब धर्मशाला का निर्माण चल रहा था। हमारे दादाजी बताया करते थे, हमारे पिताजी यहाँ आया करते थे। विनोद भाई मैं चाहूंगा चलते चलते हम बात करें, ताकि हमें आप रसोई भी, हाँ मैं चाहूंगा सारा कुछ आप हमें दिखाते हुए। तो मैं अभी प्रधान जी की रहनुमाई में पिछले लगभग काफी समय से बहुत उन्नति और तरक्की हुई है। जैसे आप यहाँ देखना कि बहुत से लोगों को आप देखते हो कि जैसे किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे बर्तन धोने का कार्य है, और जैसे व्यवस्था होती है खड़े होकर अपने आप खाना खाकर अपने बर्तन आप धोते हैं। ये एक बहुत बड़ा चलन हमने समाज में चलाया है। ये बाद में आप लोगों के आने के बाद हुआ, रमेश पाल जी के बाद हुआ जी। तो ये रसोई, हमने रसोई ऐसी तैयार की है जिसमें वीआईपी से वीआईपी लोग भी हमारे समाज के और साधारण से साधारण व्यक्ति भी एक टाइम में कम से कम 50 से 100 लोग खाना खा सकते हैं। ऐसी हमारी शुद्ध साफ सुथरी रसोई, हमारे पूरी कमेटी प्रधान जी की रहनुमाई में इसका कार्य चल रहा है, और इसको आप देख रहे हो अंदर खाना बन रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैठ के आप खा सकते हैं आराम से। उसके बाद आप रसोई में हम आप देख सकते हैं यहाँ पर ये खाना बन रहा है। तो लगातार यहाँ पर कितने लोगों का खाना? हमारे पास लगभग डेली 100, 125, 200 लोगों का खाना। जैसे हमारे पास यहाँ 20-30 सिलेंडर पड़े हैं। हर वक्त यहाँ पे किसी परिवार में कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी गरीब की बच्ची की शादी करनी होती है, तो हमारी पूरी कमेटी धर्मशाला की उसमें योगदान करती है और फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। देखिए तीर्थ यात्री भी आते रहते हैं, समाज के लोग भी यहाँ पर आते रहते हैं। जो एक रस्म होती है, किसी भी पुरुष के मौत हो जाने के बाद महिला के कपड़े गिरवाए जाते हैं, उसके लिए भी हमारा समाज यहाँ पर आते रहता है। क्या सिर्फ गडरिया समाज के लोग आ सकते हैं, वही खाना खा सकते हैं, या वही रह सकते हैं? अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि भिवानी से हमारे राजपूत समाज के लोग, मैं मिलाऊंगा आपको, वो आए हैं कि हमें धर्मशाला में वो धर्मशाला के बारे में पता लगा उनको, तो आए हैं। थोड़ा बहुत जुड़ाव होता है, बोले कि हमें तो किसी भी समाज का व्यक्ति आए तो मना नहीं है। समाज का व्यक्ति देखिएगा अब यहाँ पर खाना बन रहा है तो धुसका है, शायद मुझे खांसी है, उससे पहले मैं बात करूँ। हाँ जी, खाना आप ही बनाते हैं यहाँ पर? हाँ जी। क्या नाम है आपका? रामकिशोर जी। रामकिशोर भाई, कब से जुड़े हैं संस्था से, धर्मशाला से? साल हो गया जी। साल भर। अच्छे से रहते हैं? खाना सबको खिलाते हैं? आपका परिवार यहाँ रहता है जी। अच्छे से रह रहा, कोई किसी तरह की परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं है जी। अच्छा लगा यहाँ? अच्छा लग रहा है जी। क्या कहना चाहेंगे धर्मशाला के बारे, यहाँ के लोगों के बारे? बहुत अच्छे लोग हैं जी, बढ़िया बढ़िया, मतलब कुछ बोलते नहीं, प्यार से बोलते हैं जी। अच्छा वैसे मेरे भी अच्छे से रख रहे हैं आपको? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जी यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी। और कश्यप समाज से हूँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा जैसे विनोद भाई ने कहा था कि हर बिरादरी का मान सम्मान रखा जाता है। इस वीडियो को बनाने का, इस स्टोरी को बनाने का हमारा मकसद ये है कि जो घर बैठे हैं लोग, जो धर्मशाला नहीं आते हैं, कुरुक्षेत्र नहीं आए हैं, वो भी देखें कि हमारी कितनी बड़ी धर्मशाला है, कितना वृद्ध है। यहाँ पर फल के पेड़ है, आप देख सकते हैं, जामुन का पेड़ है, आम का पेड़ है, केले का पेड़ है, बेलपत्र का पेड़ है, उसके अलावा मंदिर है यहाँ पर। तो निवेदन करेंगे कि एक बार जीवन में एक बार तो आप जरूर यहाँ पर आइए, और मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप एक बार धर्मशाला में, पाल समाज की अपनी धर्मशाला में अगर आप आते हैं, तो उसके बाद आप बार बार आना चाहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिव मंदिर कारी है, यहाँ पर पूजा होती है। तो चाहूंगा मैं हम नीचे जाके देखें। देख सकते हैं जी बिल्कुल। अब मैं चाहूंगा दर्शकों को मैं नीचे लेके जाऊंगा, तो आप बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बेसमेंट है। प्रधान जी, क्या इसको बनाने का मकसद क्या था? इसका बनाने का ये मकसद था, मैंने आपसे बाहर बोला था जी, ये जो नीचे की जितनी डूंगी जमीन थी, इतना ये दिखाने के लिए आने वाले पीढ़ियों के लिए शुरुआत यहाँ से हुई थी, इसी निम्बे भरी और वहाँ तक कवर तो रहा। ये बुजुर्गों ने बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा मैं बात कर रहा था कि कितना वृद्ध हमारा इतिहास है। हमारे इतिहास को आप देख सकते हैं, उन्होंने बुजुर्गों ने इसीलिए बनाया कि उस जमीन से हम यहाँ पर हैं, और यहाँ से भी अभी हमें बहुत ऊंचाई है। शिव मंदिर है जी, इनके बारे में बताइए कुछ। शुरू की बात बताऊंगा मैं। जी जी शुरू से पहले एक हुकुम सिंह हुआ था ब्याड़ी का, जी अपनी ब्यादरी से, उसको बेचारे को प्रचार करा सब देश में जी। 165-70 गांव में अपनी ब्यादरी है, सब में प्रचार करा उसको बेचारे को।
जब साइकिल में टीप भी पड़ जाती थी, फिर जूना बाट का वो जूने में न पा के अच्छा जी। और फिर भी घूमता था वो। हो। इतनी में नसीब उठाई उसको। फिर नेकी राम प्रधान बने। नेकी राम ने बेचारे ना ये सारा काम जोड़े, 40 मेंबर जोड़े, जी जिसमें हमारा पिताजी भी थे, ज्योति सर का हूँ मैं, जी। कृष्ण मेरा नाम है, मंगल राम का लड़का हूँ। जी, ये वो बुजुर्ग हैं जो तब से जुड़े हुए हैं, उनके बड़े बूढ़े उनके दादा हैं, पिताजी हैं, वो यहाँ पर जुड़े हुए थे। पिताजी रहते थे जी मेरी तो उम्र लगभग 80 के लवे जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा, कहते हैं कि पिताजी। विनोद भाई और क्या विशेष बताना चाहेंगे? 30/11 जी 1981 को चौधरी भजनलाल जी जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस टाइम के, तो चौधरी भजनलाल जी ने हमारे एक शिलान्यास किया था हमारे। देखिएगा, अपने आप में बहुत बड़ी पाल गठिया समाज कुरुक्षेत्र इस सभा भवन का शिलान्यास आदरणीय चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री हरियाणा ने अपने कर कमलों से 30/11/81 को ये भवन बनाया गया था। हमारे पास चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी, चौधरी अभय जी उनके सपुत्र जो उस टाइम के माननीय विधायक जी थे जी, उस टाइम हम देखो 12 अप्रैल 2002 को वो भी यहाँ पे हमारे पास जो योगदान मौके के अनुकूल था। तो हमारे पास सभी सरकारें तकरीबन कोई सरकार ऐसी नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी, चाहे वो भजनलाल जी हैं माननीय मुख्यमंत्री, चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, जीताराम पाल उप प्रधान सदस्य राज्य योजना आयोग बोर्ड के मेंबर थे, तो उन्हीं की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम किया गया। जी देखिएगा, विनोद पाल जी क्या बताना चाहते हैं कि सरकार भले ही कोई भी रही हो, उन्हें गडरिया समाज के साथ तालमेल बिठाकर चलना पड़ा है, कहीं ना कहीं उसकी जरूरत रही है उनकी, क्योंकि हमारा समाज बहुत बड़ा है। किसी राजनीति में ना आज तक हमारा समाज पड़ा है। अपने दम पे, अपनी मेहनत से, अपनी भेड़ बकरी पशु पालकर हमारे बुजुर्गों ने हमारा पालन पोषण किया। अब देखिए आप, बहुत पुराने टाइम में देखिएगा, उस टाइम में ऊपर खड़े होकर भी देखते थे लोग, मतलब ये एक ऑडिटोरियम टाइप में। उस टाइम में हमारे बुजुर्गों का जो सोच थी, जो उनके दिमाग में था, वैज्ञानिकों के अनुसार वो चलते थे। क्योंकि टाइम भी हमारे बुजुर्ग बिल्कुल डंडे से बता देते थे, भाई इतना समय हो गया। बिल्डिंग होती थी तो नीचे भी हमारे जो अध्यक्ष होते थे, हमारे प्रधान होते थे, उनकी बात को सुनने के लिए हमारी पब्लिक, हाँ, महिलाओं के लिए भी ऊपर रखा होता। जैसे पहले के टाइम में था, महिलाओं को थोड़ा पर्दा था तो महिलाएं ऊपर खड़ी हो जाती थी। तो खुला हवादार है, चारों तरफ खिड़कियां ही खिड़कियां हैं, ऊपर बालकनी टाइप से बना हुआ है। महिलाओं के लिए अलग जगह है, पुरुषों के लिए अलग जगह है, नीचे हॉल है, पंचायत हो सकती है। कितना भव्य हमारा इतिहास विनोद भाई रहा है। यहाँ ये कमरे बने हुए हैं। हमारे जो समाज के लोग हैं, वो चाहे किसी प्रांत के हैं, चाहे किसी डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनके बुजुर्गों की याद में भी कमरे दान किए हुए हैं। ऐसे हमारे साथ प्रधान जी, जब यहाँ पर समाज के लोग जुड़ते हैं, चुनौतियां भी बहुत रहती है, दिक्कतें भी बहुत आती है। दिक्कतें किस तरह की आती है? दिखते कुछ नहीं, कुछ अपने विचार होते हैं। ऐसी दिक्कत समाज की ना तो कभी आई है ना होती है। परिवार है, एक छोटी मोटी बातें होती रहती, लेकिन उनको आप ज्यादा विशेष नहीं मानते, ज्यादा बड़ा नहीं मानते? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कुछ ऐसा विशेष नहीं मानते। ये तो परिवार में छोटी मोटी बातें चलती। अलग से हाल है, यहाँ पर व्यवस्था है, एक पुराना हॉल, एक नया हॉल में जैसे नए आज के टेक्निक के अनुसार जिस चीज की डिमांड होती है, तो वैसे एसी हॉल है। यहाँ एसी लगे हैं और हॉल मार्बल वगैरह लगाकर, टुकड़ियां लगाकर ये हॉल बनाया गया है, ताकि किसी भी तरह का कार्यक्रम हो तो यहाँ पर चलाया जा सके। लगभग 28 कैमरे लगे हुए हैं, विद रिकॉर्ड हम रखते हैं हर चीज का। भाई खूब सारे कमरे हैं, स्कूल भी मैंने देखा, ब्लूमिंग ब्रेन्स नाम से स्कूल भी चल रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ पे जो स्कूल दिया गया है, स्कूल इसलिए दिया गया कि कुछ परिवार यहाँ पे रहते हैं और समाज में कुछ गरीब लोग हैं, उनको कम पैसों में यहाँ शिक्षा दे पाएं। जैसे हमारे समाज लोगों के बच्चे जो यहाँ पढ़ सके, वो यहीं पढ़ सके। इसी शर्त पे हमने उनको स्कूल दिया हुआ है। एक कमेटी है, उनको स्कूल दिया है कि वो लोग कहते हैं कि हम गरीब लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। भाई खूब सारे कमरे हैं, स्कूल भी मैंने देखा, ब्लूमिंग ब्रेन्स नाम से स्कूल भी चल रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ पे जो स्कूल दिया गया है, स्कूल इसलिए दिया गया कि कुछ परिवार यहाँ पे रहते हैं और समाज में कुछ गरीब लोग हैं, उनको कम पैसों में यहाँ शिक्षा दे पाएं।
जैसे हमारे समाज गरीब लोगों के बच्चे जो यहाँ यहाँ पढ़ रहते हैं सके, वो यहीं पढ़ इसी सके, शर्त पे हमने इसी- उनको स्कूल दिया हुआ है, एक कमेटी है उनको स्कूल दिया है कि वो लोग कहते हैं कि हम गरीब लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। टीवी के माध्यम से निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाज के धर्मशाला से जुड़े, आए, देखें और इसकी व्यवस्था में हाथ बटाएं। मैं ये कहूँगा कि जैसे आपने एक बड़े अच्छे तरीके से आज कवरिंग की है, मेरे को इतनी खुशी हुई कि मेरे समाज के लोग और आप मेरे समाज से हो, तो उसमें इतनी खुशी हुई कि सबको पता होना चाहिए कि मेरी धर्मशाला क्या है, कैसी विशेषताएं हैं, कौन कौन लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, इस धर्मशाला में ज़्यादा से ज़्यादा दान दें, क्योंकि यहाँ का दान बताते हैं कई हजार गुना फलता फूलता है, क्योंकि ये दान के लिए पवित्र जगह चुनी गई थी। तो यहाँ पे अगर आप देते हो तो कई हजार गुना फलता फूलता है। और यहाँ के मैं आपके कंचन टीवी के माध्यम से एक ही बात कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथी, जो युवाओं की कमी रहती है, समाज युवाओं से चलता है, तो बुजुर्ग उनकी तरफ टिकटिकाई देखते हैं कि मेरे युवा साथी आए, मेरे बच्चे आए, मेरे बच्चे भी जुड़ाव करें। जैसे यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री है उनका, प्रधान जी क्या है ये सब? ये चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी आए थे अपने टाइम में और इन्होंने समाज का बहुत कुछ योगदान किया है। और ये पत्थर लगे आपके सामने, ये जो गेट वाला सिस्टम है ये सारा हुड्डा साहब के देन है। जी जी जी, आप देखिए यहाँ पर कृष्ण बेदी का मैं एक और दिखाना चाहूँगा। कृष्ण कुमार बेदी राजनीतिक सचिव हैं, सलाहकार हैं मुख्यमंत्री, उनके कर कमलों से ये निर्माण हुआ। क्या निर्माण किया गया था? इसके पहले तो मैं कंचन वर्ल्ड जो आपका ये प्रोग्राम है इसके माध्यम से पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और दूसरा मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पाल समाज के युवा साथी हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, वह धर्मशाला से जुड़ने का प्रयास करें। और युवा साथियों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हमारे युवा साथियों को अभी तक ये नहीं पता हमारी धर्मशाला कहाँ पे है। हमारा ये धर्मशाला एक बहुत बड़ा धरोहर है पूरे समाज का। और मैं अपने साथियों से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह धर्मशाला से जुड़े और निर्माण या रसोई का ये इसके माध्यम से होया जी। निखिल से मैं कहूँगा कि बहुत लंबा वीडियो वो कर चुके हैं। निखिल से कहूँगा वो गेट धरती गोल है, जहाँ से शुरू होते हैं वहीं खत्म है। अब हम जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पर पहुँच चुके हैं। गेट पर मैं हूँ, अब मैं ऑफिस में जा रहा हूँ और ऑफिस में आपको प्रधान से बात कराने वाला हूँ। और जी जी सैनिटाइजर देखिएगा, हाईटेक है हमारी धर्मशाला। बाहर से कोई व्यक्ति आता है, कोविड प्रोटोकॉल के तहत यहाँ सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम किया जा सके। आप कार्यालय देख सकते हैं, किसी भी तरह से ये भव्य कार्यालय कहा जा सकता है। प्रधान के लिए व्यवस्था है। मुकुल देवी माता अहिल्याबाई होलकर चित्र है, चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ पर मैं बताना चाहूँ चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका द ग्रेट और माता अहिल्याबाई होलकर, ये सभी हमारे रत्न हैं, महापुरुष हैं हमारे समाज के। और माता अहिल्याबाई होलकर हैं, उनको मेरा सत नमन है, कंचन टीवी का नमन है। कंचन टीवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने सारे धर्मशाला का सिलेक्शन किया और बड़ी लगन से देखा सारा ऊपर नीचे। और मैं कंचन टीवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा भाई साहब का। और मैं तो चलो आपका तो नाम कम वाकिफ हूँ, आपके पिताजी से अच्छा वाकिफ हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। आपने जो अपने परिवार का बुजुर्गों ने आपने निभाया, आप भी उसी तरीके से निभा रहे हो। मैं उस तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। देखिएगा काफी साधारण से हमारे प्रधान जी हैं। हमारी जो बिरादरी है, हमारा जो पाल समाज है, वो अपनी साधारणता, अपनी शालीनता के लिए जाना जाता है। गडरिया भेड़ों के लिए हमें जाना जाता है, भेड़ पालक हम थे, यही हमारा व्यवसाय था, उसी से हमारा आगे बढ़े हैं। माता अहिल्याबाई, अशोक द ग्रेट, या फिर अगर बात की जाए हमारे चंद्रगुप्त मौर्य की, सभी हमारे महापुरुष रहे हैं, महाबली पराक्रमी रहे हैं, उन्हीं की संतान हम हैं। और यही ध्येय लेकर कंचन टीवी चला था कि अपनी जड़ों से, अपनी विरासत से हम युवाओं को जोड़ें, अपने समाज को जोड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं ताकि समाज का भला हो सके। हम अगर संगठित रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, तभी हम ऊपर उठ सकते हैं। राजनीति में, शिक्षा में, समाज नीति में हमारी भागीदारी जितनी बढ़ेगी, यही कोशिश के लिए कंचन टीवी दिन रात लगा रहता है, युवाओं को प्रेरित करता रहता है, समाज को एक आईना दिखाने की कोशिश करता है कि समाज आगे बढ़े। हमारी भी भागीदारी सरकार से लेके हर जगह हो। और युवाओं से खासकर मेरा निवेदन है कि वो समाज से जुड़े, समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने, समाज का सर फख्र से ऊंचा करें। बहुत बहुत धन्यवाद हर एक दर्शक का जो इस वीडियो को देख रहा है, शेयर कर रहा है, कमेंट कर रहा है।
कमेंट करके आप हमें बताइए कैसा वीडियो ये बना है और हमें किस तरह के वीडियोस बनाने चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए कामों को हम आगे बढ़ाएं तो हमें आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सहयोगी निखिल पारचा के साथ मैं यशपाल कंचन, कंचन टीवी न्यूज चैनल के लिए जरूर आए।